हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप? तो बच्चों, आज हम क्लास 8th, 9th और 10th टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिट का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपकी विशेष रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाए, जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो प्लीज़ अब आप इसको ध्यान से देखें और सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद उसको नोटबुक में ज़रूर कॉपी कर लें, जिसलिए आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले बच्चों। आपको पता है, आप लाइक करते हैं तो मेरे को और भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा करने की मैं आगे कोशिश करता हूँ। आपको पता है किसी वीडियो को बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर कर देंगे तो और बच्चों का बेनिफिट होगा। और यदि कोई नया बच्चा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल रिंग को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएंगे कि अगला वीडियो सर का क्या होगा। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड पार्ट भी कोई चेंज नहीं है, सेम मेथड आपको फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड में किया था। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखिए। फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो आपको पता है सभी को 1 मानते हैं, और लास्ट नंबर है 132। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 × 32 132 आया। अब आप जब इसको आपको मिडिल में क्या लाना है, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है और 1 लाना है आपको। तो 1 को जब 132 से डिवाइड किया तो 132 टाइम्स गया। क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने पर आपको 1 मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो क्या अब मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर। 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12। तो क्या प्लस माइनस करने पर 1 मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर। तो आगे बढ़ते चले जाइए, 4 से डिवाइड करिए, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। क्या अब मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर। 5 से डिवाइड नहीं जाता, 6 से डिवाइड करिए, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12। अब मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर। 7 से करिए, 7 से डिवाइड जाता है? आप कहेंगे नहीं जाता। 8 से डिवाइड नहीं जाता, 9 से डिवाइड नहीं जाता, 10 से डिवाइड नहीं जाता। 11 से करिए, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। तो 11, क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने पर 1 आ रहा है? आप कहेंगे आ रहा है सर। क्या करने पर आ रहा है? माइनस करने पर आ रहा है। क्या करने पर आ रहा है? माइनस करने पर आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो देखने की बात है, समझने की बात है, वो ये है कि आपको मिडिल में साइन किसका लाना है। तो आपको प्लस का लाना है। 2 नंबर जब माइनस करते हैं तो एक नंबर बड़ा होता है, एक नंबर छोटा होता है। तो जो सिंपल बात है कि जो नंबर, जो साइन आपको लाना है उसको बड़ा वाला मान लीजिए। तो बड़ा क्या है? 12 है। तो 12x में से छोटा वाला 11x। जब माइनस करेंगे तो 12 में से 11 गया तो x रिमेनिंग बच गया प्लस का। तो लिखिए, चलिए, जब आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 11x और माइनस 132।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर x आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 रिमेनिंग बचा, साइन माइनस का है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। क्या बचा? x बचा। हमने आपको बताया था जब बाहर साइन माइनस का होता है तो अंदर वाले को चेंज कर देता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 11 को 132 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स गया है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आपके पास आ गए या नहीं आ गए? क्या आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको मेथड चेंज करना पड़ा? कोई मेथड चेंज नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अब दोनों में से क्या कॉमन है? x प्लस 12 कॉमन है। क्या बचा? x माइनस 11 बच गया और यही आपका आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कमी रह गई है तो एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं हम, उसको देखिए ध्यान से। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई डियर कितना है? 6 10 जा 60। आपको मिडिल में 11 लाना है। चलिए 1 से डिवाइड करा, कितने टाइम्स गया? 60 टाइम्स गया। क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर आपको 11 मिल रहा है? आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से 60 को करा 30 टाइम्स गया। क्या अब मिल रहा है आपको प्लस या माइनस करने पर? तो आप कहेंगे नहीं मिल रहा सर। चलिए आगे बढ़िए, 3 से डिवाइड करिए 20 टाइम्स, तो क्या अब प्लस या माइनस करने पर 11 आ रहा है? आप कहेंगे अभी भी नहीं आ रहा सर। तो 4 से डिवाइड करिए, 4 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा। तो क्या अब प्लस या माइनस करने पर आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है सर। 15 में से 4 गए तो 11 बच गए। अब आप खुद ही कह रहे हैं 15 में से 4 गए तो 11 बच गए। साइन प्लस का लाना है, तो इसका मतलब प्लस का तो 15 है p लिखना है और माइनस का 4p लिखना है। जो साइन लाना है उसको बड़ा वाला मानना है। चलिए तो लिख दीजिए कितना बच गया? 15 में से 4p गया तो 11p बच गया। प्लस का साइन है तो प्लस लगाते नहीं है, प्लस ही माना जाता है। तो 6p स्क्वायर प्लस का 15p और माइनस का 4p और माइनस का 10। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर 3p कॉमन आ रहा है। तो 3p कॉमन ले लिया, 3 2 जा 6, p स्क्वायर में से p गया तो p बचा, साइन प्लस का है, 3 5 जा 15, p ले ही लिया आपने, तो ये आपके पास रिमेनिंग बच गया। साइन माइनस का 4 और 10 में से 2 कॉमन आता है, तो 2 2 जा 4, तो 2p और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 जा। देखिए दोनों ब्रैकेट आपके सेम आए या नहीं आए? तो अपना आप ही आ जाते हैं यदि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब इससे और कंफर्म हो गया कि आपका क्वेश्चन सही है। आपको आंसर देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप पीछे बुक में जाके आंसर देखें, कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से आपका क्वेश्चन 100% सही हो गया। तो क्या कॉमन आ गया? 2p प्लस 5 कॉमन, रिमेनिंग बचा 3p और माइनस 2, और यही आपका आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या आपसे आशा कर सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार और वीडियो को देखेंगे आप, 2 टाइम्स देखना और अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, जिसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसलिए मुझको अपने बारे में और आपके बारे में पता चल सके आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, समझ में आया
जैसा भी हो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।